यहाँ पर एनडीए बहुत भारी मतों से हमारे प्रत्याशी लोजपा के जो हैं अरुण भारती जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मार्जिन तो 1 लाख से ऊपर जाएगा। 1 लाख से थोड़ा सा गर्मी के कारण वोट परसेंटेज गिरा है, नहीं तो हम लोग 2 से 2.5 लाख से जीतते, लेकिन अब 1 लाख के आसपास हम लोग का रिजल्ट होना चाहिए। इस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ की क्या स्थिति रहेगी? यहाँ हम बरहट प्रखंड से हैं, जमुई जिला बरहट प्रखंड पड़ता है। यहाँ से हम लोग अच्छा लीडिंग रहेगा। जो पिछला था गणित वोट परसेंटेज गिरने के कारण हो सकता है कुछ मार्जिन में अंतर है, लेकिन नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में जो है लोकसभा चुनाव की सरगर्मी है और जम्मू की बात करें तो यहाँ प्रथम चरण में ही मतदान हुआ था और सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है। हालांकि सभी के अपने अपने दावे हैं और इसी बीच हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बरहट के प्रखंड प्रमुख रूबेन सिंह जी। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं इनसे। स्वागत है सर आपका। क्या लग रहा है, चुनाव संपन्न हो गया और कहा जा रहा है कि एनडीए खेमा में मायूसी है और महागठबंधन वाले काफ़ी खुश हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। खुशी मनाने का तो उनका एक दूसरा भी कारण हो सकता है। वो अपने समर्थक में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जमुई सीट से जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा दूर दूर तक कहीं कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एनडीए बहुत भारी मतों से हमारे प्रत्याशी लोजपा के जो हैं अरुण भारती जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चुनाव जिस दिन से संपन्न हुआ, मुखर करके कोई भी नेता का बयान जो है जम्मू को लेकर नहीं आया, क्या मायने हैं इसके, है ना? नहीं, चुनाव के बाद सभी लोग का ध्यान जमुई से हट के और भी जो हम लोग का संसदीय क्षेत्र है उस पर हम लोग का ध्यान चला गया। और जमुई तो हम लोग एक जीती हुई बाजी को मान के ही चल रहे थे, तो इसमें बहुत मुखर होने का क्या जरूरत है। तो हम लोग का अपना सिटिंग सीट था और इस पर हम लोग शुरू से ही मान के चल रहे हैं कि हम लोग का सीट है, हम लोग का रहेगा ही। भारी मोहब्बत से हम जीत रहे हैं इस पर। क्या लगता है, कंफर्म अभी भी नहीं है आप लोग के? नहीं नहीं, कंफर्म में कहीं कोई डाउट नहीं है। बस एक उन लोग में उत्साह इसलिए मना रहे हैं वो लोग कि इससे मैसेज जाए कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा दूर दूर तक कहीं लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है, चिराग जी भी काफ़ी कम समय दिए थे जमुई में अरुण भारती के लिए? नहीं, चिराग जी का तो इतना बनाया हुआ फील्ड है, इतना अच्छा किया हुआ है कि इसमें उनको ज़रूरत भी नहीं था। और हम लोग भी नहीं चाह रहे थे, लोजपा के भी साथी लोग, एनडीए के साथी लोग भी नहीं चाह रहे थे कि जमुई पर दे। जमुई तो वो पिछले 10 साल से देख ही रहे थे। इसके लिए बेहतर था कि वो और भी जो संसदीय क्षेत्र है जहाँ के हमारे पार्टी के लोग या एनडीए के लोग लड़ रहे थे उस पर ध्यान केंद्रित करना उनका अति आवश्यक था उनके लिए। जो मुद्दा लेके अरुण भारतीय जनता के बीच गए थे, क्या लगता है किस हद तक जनता एक्सेप्ट की है उस मुद्दे को? नहीं नहीं, जनता तो मान के ही चल रही है। और अरुण भारती का कोई तो नया कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा तो जो हम लोग का एनडीए का पहले से चला आ रहा है और जो है वही मुद्दा है। और जो चिराग जी का अधूरा कार्य है उसको पूरा करना है, बस यही हम लोग मान के चल रहे हैं। नया कुछ नहीं करना है। नया जो आएगा, जनता का जो मुख्य डिमांड होगा उसको हम लोग और बेहतर रूप से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो फील्ड के चुनाव दरमियान में जो हम लोग को आया उस पर हम लोग आपस में बैठ के फिर उस पर विस्तृत विचार करेंगे और जो मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। अच्छा, मार्जिन का क्या आंकड़ा लग रहा है आपको? मार्जिन तो 1 लाख से ऊपर जाएगा। 1 लाख से थोड़ा सा गर्मी के कारण वोट परसेंटेज गिरा है, नहीं तो हम लोग 2 से 2.5 लाख से जीतते, लेकिन अब 1 लाख के आसपास हम लोग का रिजल्ट होना चाहिए कम से कम। अच्छा, तो वोट परसेंटेज जो गिरा है किसको फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो जनरल सबको पड़ा है। गर्मी के कारण गिरा है। वोट परसेंटेज से ऐसा नहीं है कि सीधा प्रभाव हमारे दल पर पड़ेगा, ऐसा कोई लक्षण तो नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा, जैसा कि बता रहे हैं कि आश्वस्त हैं कि 1 लाख से ऊपर जो है वोट से जो है अरुण भारती की जीत होगी। हालांकि आप हाजीपुर भी गए थे, वहाँ नरेंद्र मोदी को भी आना पड़ा था जी। क्या लगता है, बगैर उनके आए चिराग जी चुनाव नहीं जीत रहे हैं क्या? नहीं नहीं, चिराग जी तो जिस समय से चुनाव लोकसभा का घोषणा हुआ और चिराग जी के बारे में लोगों को जानकारी हुई कि ये लोकसभा हाजीपुर से लड़ने जा रहे हैं, तो लोग के मन में तो एक ये मनसा था कि इस बार इनको ऐसा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीता है जो पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो जाए। तो उनको जीतने में कोई वहाँ संशय की बात तो थी नहीं और है भी नहीं। तो वहाँ कैंपेन किए थे, जमीनी स्तर पे क्या माहौल है जनता का? माहौल तो बस चिरागमय है, पूरा हाजीपुर चिरागमय है। जिधर देखिए उधर चिराग जी का ही डंका बज रहा है। चलिए, अब अंतिम हमारे विरोधी तो कहीं दूर दूर तक है नहीं वहाँ पे।
अच्छा, अब अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे कि जिस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ जी। की क्या स्थिति रहेगी? यहाँ हम बरहट प्रखंड से हैं, जमुई जिला बरहट प्रखंड पड़ता है। यहाँ से हम लोग अच्छा लीडिंग रहेगा। जो पिछला था गणित वोट परसेंटेज गिरने के कारण हो सकता है कुछ मार्जिन में अंतर है, लेकिन 10,000 से अबव हमारा लीड रहेगा जहाँ जमुई प्रखंड में एनडीए का। चलिए, ये थे बरहट के प्रखंड प्रमुख रूबेन सिंह जी, जो कि अपना विचार रख रहे थे। बाकी क्या होगा ये तो आगामी 4 जून को जो है वो काउंटिंग के दिन पता चलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी हाँ। राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।